हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कुछ फुल फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि कोस्ट गार्ड के, एयरफोर्स के और नेवी के मतलब गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं। आप सोचोगे क्या बोल रहे हो सर? हाँ सर, देखो ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ये एक क्वेश्चन आपके सिर्फ में देना ही होता है। 5 जीके के सवाल आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन डेली देते हैं ये वाले, पता नहीं क्यों। चाहे आप एयरफोर्स का दे लो, कोस्ट गार्ड का दे लो, नेवी एमआर का दे लो, सबके लिए कॉमन चीज़ मैं बताता हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ ही लिया करो, चाहे आपको एयरफोर्स देना हो चाहे कोस्ट गार्ड देना हो। तो चलो मैं बताता हूँ। और उसके पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपकी मैथमेटिक्स खराब है, रीजनिंग खराब है, साइंस खराब है, उससे पहले वोकैबुलरी खराब है, तो हमारी पीडीएफ को एग्जाम से पहले एक बार आप पढ़ के जाओ। एग्जाम के बाद या फिर आप सेटिस्फिक्शन के लिए भी ले सकते हो। एग्जाम के बाद आओगे, कहोगे कि मार्क्स साहब एकदम सेम पैटर्न पे आपका पूरा मैथमेटिक्स आया था, आपके पूरे मैथ के पीडीएफ से, ठीक है, आपके पूरे साइंस से आराम से 70% 75% चीजें पीडीएफ से देखने के लिए मिली थी। आपके वोकैबुलरी से पूरा 80% तक हमारे एग्जाम में आया हुआ था। आपके रीजनिंग से 100% सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए थे। आप खुद आके बोलोगे एग्जाम के बाद। अगर आपका एग्जाम में अभी 2 दिन टाइम है ना, एग्जाम से पहले खरीदो, पीडीएफ पढ़ के बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। पिछली बार बहुत लोगों ने उखाड़ा था, बहुत कुछ सुधर सकती है। मान लो मैथ में आपका कोई चैप्टर खराब है तो वही चैप्टर पढ़ लो। आपका साइंस में खराब है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुछ कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले, एक बार 500 क्वेश्चन आप एक दिन में पढ़ सकते हो इजीली। आपके अगर वन वर्ड खराब है, ईडीएम खराब है, तो आप यहीं से पढ़ लो। कम से कम ये जो पीडीएफ में दे रखी गई है, रीजनिंग है जो एक दिन में पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, करके जाओ, एग्जाम में फोड़ के आओगे। इसको बाई करने के लिए ना व्हाट्सएप करो 7279047787 पे। इसको बाई करना पड़ेगा, फ्री नहीं है गाइस ये पीडीएफ। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए चक्कर में हो तो एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुनो, ये सारे फुल फॉर्म्स आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार देखे होंगे। जैसे एचटीटीपी का मतलब क्या होता है? एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये चीज जहन में बैठा लेना। वहीं पर अगर हम एस लगा देंगे, एचटीटीपीएस, तो एक चीज सिक्योर जुड़ जाएगी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, एसएसएल का मतलब क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एचटीटीपी, एचटीटीपीएस इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड, तो ये गलत है, वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल का फुल फॉर्म आ जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखोगे आप। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछता है बहुत बार, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस देखो बैटरी होता है एक तरीके का वो। रैम का पूछता है रैंडम एक्सेसिव मेमोरी। रोम का पूछता है रीड ओनली मेमोरी। सीडी का पूछ लेता है समटाइम्स कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का भी फुल फॉर्म पिछली बार भी पूछा गया था, और एक और आया था, मैं बताऊंगा वो चीज कैसे मेमोरी से संबंधित सवाल आया हुआ था। और डीवीडी का पूछ लेता है तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये सभी चीजें तो आपको देखो, रैम, रोम, सीडी और डीवीडी तो पहले से याद होगा मेरे को जहां तक पता है। नहीं याद होगा तो फिर, अब नहीं याद होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, याद कर लो, ठीक है, कुछ बोल भी नहीं सकता, आप यूट्यूब है। सीपीयू का फुल फॉर्म देखो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखो, अगर आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे होगे ना, तो ये आजकल आपके टाइम पे ना कंप्यूटर आ गया होगा सरकारी स्कूल में, उसमें भी सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया गया होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आईपी का देखो, क्योंकि मैं खुद ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो मेरे को जहां तक पता है कि हमारे टाइम पे भी कंप्यूटर आया था। मैं 2-4 दिन गया भी था वहां पे, हालांकि वहां पे टीचर से ज्यादा मुझे नॉलेज थी, वो बात अलग है। आईपी की देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म, क्योंकि उस टाइम हमारे टाइम पे टीचर्स स्पेशली कंप्यूटर के नहीं आए थे, वही सभी 2 कौड़ी के जो थे पहले से, उनको रख दिया गया था। वो मतलब पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं थे, उनको बस ऐसे यहीं से उठा के प्राइवेट वाले को उठा के ला दिया गया था टेम्पररी बेस पे, तो उससे मेरे को ज्यादा पता था उस टाइम पे। तो खैर वो आते आते यही बता रहा था, देखो ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म कहते हैं, ये देखो मॉनिटर है, ये देखो कीबोर्ड है, यही सब बता रहा था वो। तो आपको भी आई होप कि किसी ना किसी ने बता ही दिया होगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म अगर नहीं पता तो आप कहते हो कि आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, वही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखोगे। यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बात समझ में आ गया? यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का फुल फॉर्म आता है, वायरस वो नहीं जिससे कि बीमारी फैलती है, वायरस वो जिससे कि हैकिंग होता है। बात समझ में आ रहा है? कि विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, ये फुल फॉर्म होता है इसका। और आजकल फुल फॉर्म पूछ रहे थोड़ा अलग भी लेवल के। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद रहेगा सनाब? ओके, कैड का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। जीपीएस हर कोई यूज करना चाहता है, जीपीएस लगा देंगे, बाइक में लगा देंगे, घर में लगा देंगे, अरे हम आजकल साइकिल में भी लगा देंगे, पैसा जितना का साइकिल नहीं उतना का हम जीपीएस लगवा देंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, खास करके ये आपके फोन में भी होता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ग्राफिक्स होता है ना कि आपके फोन की ग्राफिक्स कैसी है, तो वही चीज है। पबजी वबजी फ्री फायर खेलते होगे ना, इसके अलावा सीओडी खेलते होगे, ठीक है, कुछ नहीं खेलते होगे तो फिर टेम्पल रन तो खेल ही लिया होगा।
बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। और ये ग्राफिक्स क्या है भाई? ग्राफिक्स मतलब फोन में जो जितना ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होता है या फिर लैपटॉप में कंप्यूटर में जितना ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होता है गेम की जो है ना, वो उतनी ज्यादा मतलब अल्ट्रा वे में दिखाई देती है, बढ़िया चीजें दिखाई देती है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ सकता है, नो डाउट। डीपीआई तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर याद रख लो, डॉट पर इंचेस, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा अभी तक। पिक्सल का भी नहीं पूछा अभी तक, पिक्चर एलिमेंट। वीपीएन का पूछ सकता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बिकॉज आजकल वीपीएन डिवाइडेड बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। लैन, वैन और डब्ल्यू लैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत पहले बार पूछा भी गया। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और वहीं पे लगे हाथ सीख लो, डब्ल्यू लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। वहीं याद ओएमआर का, वहीं पे देखो ओएमआर का फुल फॉर्म पूछे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ओएमआर का जानते हो? हर कोई जानता होगा, मेरे को जहां तक पता है, ठीक है। कभी कभी देख देते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहीं कहीं देता है और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी देता है, तो आप दोनों याद रखोगे। सीएमडी का फुल फॉर्म होता है कमांड। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस ये पूछ लेता है, बताओ बायोस में ओ का मतलब क्या है, तो बोलोगे आउटपुट। बायोस में आई का मतलब क्या है? इनपुट। बायोस में बी का मतलब क्या है? बेसिक। बायोस में इसका मतलब क्या है? सिस्टम। कभी कभार घुमा फिरा के पूछ लेता है। एलटी और वोल्टी जो आपके फोन में होता है, देखते हो जियो जब से आया तब से एलटी और वोल्टी सिखा गया इंसान को। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वोल्टी, वॉइस ओवर एलटी, ठीक है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, पूरा फुल फॉर्म ये होता है वोल्टी का, ठीक है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आगे देखो, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, आईओएस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सभी चीजें पूछ सकता है। आस्की क्या नहीं पूछेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 12th लेवल के जॉब में, उसमें पूछे जो टेक्निकल जॉब है उसमें पूछ सकते हैं। डॉस का देखो क्या है? डॉक्यूमेंट, ये डॉस नहीं है, डॉक है। डॉक का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। पीडीएफ का पूछा था पिछली बार, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना होगा। आगे देखो, जेपीजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, या फिर जेपीजी का भी वही होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, दोनों का फुल फॉर्म सेम होता है। जेपीजी और जेपीईजी दोनों का एक ही होता है। वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बीपीएन का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचडीडी और एसडीडी आपने सुना होगा ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है डॉक, डीओसी डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब होता है, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओसीआर का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। एएमडी मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एपीआई आजकल बहुत ट्रेंड में है, बिकॉज हर चीज एपीआई पे वर्क कर रहा होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है एपीआई का फुल फॉर्म। केबी का मतलब समझो किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं बता रहा हूँ जो है, ध्यान देना। ये पूछता है 124 बाइट बराबर कितना किलोबाइट? 1 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर पूछेगा कितना केबी होता है, तो 1024 केबी। 1 गीगाबाइट बराबर कितना एमबी मेगाबाइट, तो कहोगे आप 1024 एमबी। आपके फोन में 1 जीबी मिल रहा है ना, 1 जीबी में कितना एमबी होता है? कहोगे मार्च है, अभी थोड़े पता है हमको, हम तो खाली जीबी चला रहे हैं। 1024 एमबी होता है, ठीक है। और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, टेराबाइट जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और टेराबाइट से भी ऊपर होता है, बट उससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेजर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मैं एक चीज पूछूंगा, मैंने रडार का फुल फॉर्म साइंस वाले क्लासेस में कई बार पढ़ा दिया, कई बार जिक्र कर दिया। आप पता रडार का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितने लोग जहां तक पहुंच के पढ़े हो। तो रडार का फुल फॉर्म बताओ। लेजर का तो मैं बता रहा हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एलसीडी का पूछता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पिछली बारी ये 2021 में पूछा गया था, ध्यान देना। एलईडी का, एलसीडी का, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वहीं पे बस कहानी खत्म, इतना याद कर लो। बाकी जाते सारे पीडीएफ्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप करके इनको बाई कर सकते हो गाइस। बाकी फिर से मैं एक चीज बता दूं, इन पीडीएफ्स को पढ़ के जाने पे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इस चीज की गारंटी मेरी है। आप खुद आगे कहोगे सर बहुत हेल्प मिला आपकी पीडीएफ से, ठीक है। बाकी एग्जाम के बाद आओगे तो क्वेश्चन जरूर शेयर करना, 7279047787 व्हाट्सएप करके क्वेश्चन जरूर शेयर करना। आपके नाम के साथ यूट्यूब पे वीडियो डाला जाएगा, और A-to-Z स्टडी आपको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे 1-2 टेस्ट सीरीज आपको फ्री भी मिल जाएगा। और भी टेस्ट सीरीज बाई करने के लिए
आप वहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो, बट एक एक टेस्ट सीरीज सबके अंदर फ्री मिल जाता है, तो एटलीस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा लो अगर आप अपने अभी तक नहीं लगाया तो।